जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों के द्वारा एक महिला पर हमला किए जाने के मामले में पीड़ित परिवार ने सही धाराओं में रिपोर्ट दर्ज न करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों की शरण ली है। दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में सिपरी बाजार क्षेत्र के ग्राम सिमरदा निवासी शुगर सिंह यादव पुत्र हरिश्चंद यादव ने बताया कि उसका गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। 19 दिसंबर को विपक्षियों ने उसकी पत्नी सुनीता यादव पर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी व फरसे से प्राण घातक हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी पत्नी बेहोश हो गई। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी चोट को प्राण घातक बताया है। उसकी पत्नी की तमाम जांच भी हुई है और स्थिति यह है कि उसकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर है और वह किसी को पहचान भी नहीं पा रही है। इसके बाद भी पुलिस ने इस मामले में साधारण धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने अधिकारियों से इस मामले में सही धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किए जाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है? ये सोनू यादव नाम है हमारा। सोनू जी, क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई थी, पूरी घटना बताइए। हमारे मोहल्ले के ही हैं अरविंद यादव, लखन सिंह यादव, विवेक यादव। इन्होंने क्या किया, 2022 में शंकर जी के मंदिर पर, जो शंकर जी मंदिर की जमीन थी, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत हमने माननीय नगर आयुक्त जी को दी थी। तो उन्होंने तत्काल इनकी जमीन पे जो है कि निर्माण रोक दिया था। जब से वो जमीन ऐसे ही पड़ी, वहां पर इनने एक बाउंड्री रात में कर ली थी, तो हमने दोबारा एप्लीकेशन, जब से वो जमीन ऐसी ही पड़ी। अब उसमें क्या हुआ, 25-30 साल पुराना एक पीपर का पेड़ लगा था मंदिर का, जिसमें हम लोगों की सबकी आस्था है भाई पीपर के पेड़ में। तो हमने इनकी एप्लीकेशन एक वन विभाग को दी थी। तो 19 तारीख को वो लोग मौका पे आए थे, मौका मुआयना करने के लिए, देखने के लिए। तो घर पे हमारी माता जी थी, हमारी छोटी बहन थी निशा यादव। तो माता जी निशा उनको मौका पे दिखाने के लिए गई। तो वहां पहले से ही घात लगा बैठे अरविंद यादव, लखन सिंह यादव, विवेक यादव ने लाठी डंडो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया उनको। तो हमारी माता जी का यहाँ से यहाँ तक पूरा सिर फट गया, जिससे हमारी बहन उनको बचाने गई। तो इन्होंने एक लठ बहन में दिया पीछे, जिनको यहाँ वो बहन गिर पड़ी एक में। फिर वहाँ शोर शराब हुआ, बहन चिल्लानी, तो हम साथ थे सानी घर पे भैंस होगी। तो हम जैसे ही वहाँ पे दौड़े, हमने अपनी मम्मी को उठाया आल-ग्याल। फिर हमारे एक पास में रहने वाले मानवेंद्र भैया हैं, वो आए। हम दोनों उनको लेकर सीधे थाने पहुंचे। वहाँ पर दरोगा जी थे, उन्होंने हमारा नाम वाम लिख कर उन्होंने सीधा हमें खैराती रेफर कर दिया। खैराती पहुंचे, घाव ज्यादा था, तो डॉक्टर साहब बोले इनको आप मेडिकल ले जाओ। तो उन्होंने मेडिकल रेफर कर दिया। हम लोग इमरजेंसी में आए उस दिन, सारी जांच माचें हुई, तो बोले भाई यहाँ भर्ती रहना पड़ेगा आपको। अब 6-7 दिन से 19 तारीख से हमारी माता जी यहाँ पर बराबर भर्ती हैं। दरोगा जी ना तो आज तक बयान लेने यहाँ पे आए यहाँ पर, और वहाँ दरोगा जी से हम लोग जैसे कुछ पूछताछ करने जाते हैं तो उल्टा हमको धमकी देते हैं कि साले ज्यादा तू नेता बन रहे हो, राजनीति करवा रहे हो, और हम कितनी भी राजनीति करवा लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। इनने छोटी मोटी धाराओं में 115, 351, 352, 2-3 धाराओं में मुकदमा उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज किया है। और झूठा मूठा वो लोग भी केस बनाकर हमारे ऊपर भी एक 2-3 जो धारा सेम उनके ऊपर लगी, वही धारा हमारे ऊपर भी कर दी। जो कि मौका पर ना तो हमारे बड़े भैया थे, ये दैनिक जागरण प्रेस में ड्यूटी करते हैं, तो ये प्रेस में थे उस समय पर, जिसका CCTV हमने निकलवा लिया है। हमारे पिताजी हैं ये शुगर सिंह यादव, ये उस समय वहीं पे थे, तो ये भी परेशान है उस समय से। तो भाई आज हमें 19 तारीख से हमारी ना तो कोई थाने में सुनवाई हो रही है, ना कर रही है। उनकी तरफ से भी कोई घायल है क्या आप लोगों को? उनकी तरफ से कोई घायल नहीं है, सब। हाँ, बिन्ने क्या किया हम बता रहे, जैसे हम लोग वहां से माता जी को अपनी लेकर निकले घर से, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो हसिया लिए थे वो मौका पर, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में मार लिया हसिया, और हमारे पीछे ही बस 112 लगाई उनने केस क्रॉस कराने के चक्कर में, और हमारे पीछे ही वो भी वहाँ थाने पहुंचे। क्या इसके बाद आपने SSP से भी मिले हैं क्या? हाँ, हमने इसका प्रार्थना पत्र SSP कप्तान साहब को भी दिया है। तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम इस पे जो भी सख्त कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। अभी आप लोग चाहते क्या है? अब हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी मतलब सुनवाई हो और आरोपियों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई हो, उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो उनके खिलाफ। शुगर सिंह यादव। शुगर जी, क्या घटना हुई थी, पूरी किसके साथ? ये श्रीमान जी घटना हुई सिमरदा में, जिसमें है हमारी पत्नी घर पे थी। एक हमने एप्लीकेशन डाली थी वन विभाग वालों को, इन्हें एक पेड़ काट डाला था मंदिर का, तो उनकी जानकारी में प्रोवाइड लेने के लिए वहाँ सर्विस करने के मौके पे, तो हमारी पत्नी थी घर पे, कोई घर पे था नहीं। वो आई तो उनसे बोला कि भाई वो पेड़ कहाँ है, तो बोले आगे चल के थोड़ा रास्ते में जाके मैंने बता दिया कि जी है वो पेड़। और ये लोग सब बगल में हमला करने के लिए तैयार बैठे थे, जिनमें अरविंद थे और विवेक, लखन सिंह, 3-4 लोग जी, और 2-3 लोग और थे साथ में उनके। कैसे हमला किया, किस चीज से मारा? जिनने कुल्हाड़ी और वो कुल्हाड़ी लाए थे, लाठी और डंडे बढ़िया 3-4 लोग लाए खड़े थे,
दौड़े घर में ऐसे तो कड़क और सीधे, पर हमारी पत्नी कोई साथ में था नहीं। फिर पुलिस में गए आप? पुलिस में हम गए साहब, तो पुलिस ने मुकदमा दोनों के ऊपर बराबर का लिख दिया, हमारी कोई धाराएं नहीं बढ़ाई, और हम तांगन तांगन भटकते भी फिर रहे। कहाँ भर्ती है अभी? अभी एडमिट मेडिकल में है और इलाज जारी है। अभी ढंग से कोई अच्छी भी नहीं है, पलटियाँ आ जा रही हैं, कभी खून की तो कभी